प्रिय बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? आज हम 8वीं कक्षा सुगम भारती किताब से एक पद्य देखने वाले हैं। इससे पहले ब्रिज कोर्स के बारे में मैंने एक वीडियो तैयार किया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप लोग देख सकते हैं। आज ये सुगम भारती किताब से पहला पद्य है जिसका नाम है हृदय का उजाला। उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसके लेखक है हिंदी के जाने माने लेखक रमाकांत यादव। उनका जन्म है 1963 उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचना की है जिनके कारण हिंदी को गौरव प्राप्त हुआ है। इस पद्य में उन्होंने जो समाज में चल रहा है, समाज में जो असमानता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा विचार दिया है, जिसके कारण हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। त्योहार और उत्सव मनाते समय हम किस तरह खुश रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा गम है, और उसके ऊपर लेखक ने प्रकाश डाला है। बहुत ही अच्छा यह पद्य है। जीवन में एक बहुत परिवर्तन करने वाला यह पद्य हो सकता है, इसलिए मैं लेखक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पद्य से पंक्तियाँ पढ़ूंगा, नए शब्दों के अर्थ बताऊंगा और उसके बाद उसका भावार्थ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आपके पास किताब है सुगम भारती, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर के, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला लाओ। कहीं तो दीप, कहीं सुनापन, कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखितों के दुख तो मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। बहुत ही अच्छा उसका सार आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले देखो, यहां स्नेह शब्द है, उसका इस पद्य में अर्थ है तेल। दूसरा शब्द है सुनापन, उसका अर्थ है उदासी। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है गम, उसका अर्थ है दुख। तो देखेंगे उसका भावार्थ लेखक आप लोगों को क्या बताते हैं। लेखक आप लोगों को यह बताते हैं कि आप लोग त्योहार उत्सव में अपने घर में दीप में तेल भर भर क्यों जलाते हो। लेखक यहाँ बताते हैं कि अपने घर को इतना क्यों सजाते हो, ऐसे उनके दिल में प्रश्न है। और वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को खुशियां मनानी है तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो। दूसरी बात वो कहते हैं कि आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए कि कहीं दीप है, कहीं सुनापन है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप उत्सव मनाते हैं, लेकिन खुश रहते हैं, लेकिन दूसरी जगह उदासी छाई हुई है। दूसरी जगह उदासी का माहौल है। यह ऐसा होने से आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप लोग खुश है लेकिन दूसरों के दिल में गम है, दुख है, उसका आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल यहाँ लेखक आप लोगों को देते हैं।
बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि दीन दुखितों के जो दुख है ये मिटाने के लिए आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने ऐसा कौन सा काम किया है कि दूसरों के गम नष्ट हो गए हैं। इसलिए लेखक बताते हैं कि अपने हृदय में ऐसा प्रकाश फैलाओ कि जिसके कारण आपके दिल में, दिमाग में जो अंधेरा भरा हुआ है, अंधेरा रूपी जो पर्दा है, उसको नष्ट करो और दूसरों को मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा उन्होंने इस पंक्तियों में आप लोगों को बताया है। दूसरी देखो, न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों में दीप जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। जलाओ की चाहत कभी न रही जिनको, रोटी तुम न उनको जाकर खिलाओ। कितना बढ़िया यह लेखक ने आप लोगों को बताया। देखो, लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में असमानता है और इसके कारण गरीब अमीर ऐसे भेदभाव हमेशा होते रहते हैं। लेकिन लेखक यहां बताते हैं कि अगर आप लोग निरंतर, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसी खुशियां मनाते हो और ऐसी खुशियां मनाने के कारण आप लोग फुलझड़ियां फोड़कर अपनी खुशियां बहुत जोरों से मनाते हैं, लेकिन लेखक ने यहां ऐसी खुशियों को विरोध किया है। ऐसी खुशियों को उन्होंने इसलिए विरोध किया है क्योंकि भूखे प्यासे लोग भारत में बहुत ज्यादा है और ऐसे भूखे लोगों के लिए उनके दुख में आप लोग शामिल हो सकते हैं क्या नहीं, ऐसा सवाल यह लेखक आप लोगों को पूछते हैं। लेखक बताते हैं त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घर में दीपक जलाकर अंधेरा दूर करने का प्रयास करते हैं। लेखक यहां अंधेरा दूर भगाने के लिए लोगों को मदद करने के लिए कहते हैं। अगर अंधेरा भगाना है, अगर लोगों का दुख या दूर करना है, तो उनके पास आप लोगों को जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आप लोगों को यहां, यानी लेखक बताते हैं उजालों की चाहत कभी न रही जिनको, जिनके पास उजाला कभी नहीं गया, जो हमेशा अंधेरे में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में कोरोना जैसा जो विषाणु आ गया और उसके कारण हमारा जो अस्तित्व है नष्ट होने के लिए या एक समस्या पैदा हो गई। क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, एक दूसरे के लिए मदद भी नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति देश में पैदा हो गई। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि हमारे भारतवर्ष में एक अभिनेता ऐसा है जिन्होंने ऐसे लोगों को, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको पास घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए पहराव नहीं है, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उनको जीवदान दिया। हमेशा यह अभिनेता विलन का रोल करता है, लेकिन इस सच्ची समय में वह इस देश का हीरो बन गया, जिनका नाम है सोनू सूद। उन्होंने बहुत सारा सहायता हमारे देश के लिए की है। लेखक को यही चाहिए, लेखक आप लोगों को यही बताते हैं
कि दुख दूर करने के लिए अपने दिल में, अपने हृदय में ये उजाला होना चाहिए। अगर ऐसा उजाला हो तो हम अपने इस गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनको भोजन दे सकते हैं। इसीलिए ये जो अभिनेता है सोनू सूद, उनको हम सलाम करते हैं। आप लोगों को लेखक ने आगे ऐसा बताया, देखो, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अगणित दीप मिल न दिल को जला सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक नहीं पाते, बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला लाओ। कितना बढ़िया लेखक बताते हैं। लेखक ऐसा कहते हैं कि तुम अगणित दीप जलाते हो, अपने घर को सजाते हो, लेकिन लेखक का कहना यह एक है कि एक ही दीपक ऐसा जलाओ जिसके प्रकाश के कारण ये गरीब के जो गम है ये दूर हो सकते हैं। लेखक को यह बताना है कि आप लोग दिखावा करते हैं, ये दिखावा करना व्यर्थ है। बहुत ही अच्छा यह लेखक ने आप लोगों को सीख दी है कि यह दिखावा करना व्यर्थ है। वे कहते हैं कि अगर आप लोग सोचो ये गरीब लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं, तैयार हो गए तो आपके हृदय में यह उजाला फैल सकता है। ऐसा लेखक क्या बताते। ये उपेक्षित लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, और ऐसे लोगों के लिए मदद करने के लिए हम तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ऐसा लेखक ने आप सबको यहाँ बताया। इसीलिए लेखक यहाँ एक सीख देते हैं, यह प्रकाश की जो किरण है यह सबको एक चेतना देने वाली किरण है, एक प्रेरित करने वाली किरण है कि जिसके कारण हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, जिसके कारण हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। ऐसा इस हृदय का उजाला का यह सारांश है। यह सारांश आप लोगों को मैंने यहाँ बता दिया है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।